सुनील साजन को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। साजन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, अपनी रक्षा कैसे करोगे? ये तो देख रहे हो आम आदमी पार्टी को कैसे ले गए, आज तो टेम्पो में भर ले गए 7 लोगों को। देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसा लेते हैं। हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी हमेशा एक बात कहते थे कि वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है, झूठ बोलना भी भ्रष्टाचार है, राजनीतिक वादे करके ना निभाना भी भ्रष्टाचार है, वो सपने दिखाना जो आप नहीं पूरे कर सकते हैं राजनीति में, वो भी भ्रष्टाचार है। और दूसरे दल के जीते हुए नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को या राज्यसभा के सांसदों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के चाल में, उठने बैठने में, बोल चाल में, व्यवहार में, या आप कह लीजिए कि इनकी किसी भी हरकत बिना भ्रष्टाचार के ये लोग चल नहीं पाते हैं। आपने एक बात कही, अच्छी बात कही कि संजय सिंह जी को छोड़ के लगभग सब लोग चले गए। तो हम संजय सिंह जी को बधाई देंगे और आपके कार्यक्रम में ये कह सकते हैं कि संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ट्रेनिंग नेताजी के निर्देशन में हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुई। हम सब लोग एक साथ में ही समाजवाद को समझे हैं, सांप्रदायिकता को देखा है कि क्या है सांप्रदायिकता से देश को कितना खतरा है, नफरत की राजनीति और या जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो नफरत पूरी पार्टी भी चली जाएगी, बीजेपी भी विलय कर लेगी, पर एक आदमी विलय नहीं करेगा, उसका नाम है संजय सिंह, और ये बात सब लोग जानते हैं। हाँ, मैं यही बात अगर आप नहीं कहते तो मैं कहने वाला था कि अगर पूरी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तब भी संजय सिंह जी अकेले खड़े होकर के आप उन्हें जेल में डाल दो, मुकदमे लिख दो, वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाली पार्टी से, सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी से, ये मां भारती की सेवा करने के लिए ये सब लोग नफरत करने वाली पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये मां भारती की सेवा करने के लिए साथ हो गए हैं या ईडी या कोई केंद्रीय एजेंसी का कोई विषय है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो अपनी हर नाकामी, भ्रष्टाचार और झूठ को छिपाने के लिए कभी जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, कभी भारत माता का नारा लगा देते हैं, कभी वंदे मातरम कह देते हैं। अब कह रहे हैं अब उन्होंने कहलवाया इन लोगों से कि मां भारती की सेवा करना, मतलब मां भारती की सेवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है या किसी दल में है? क्या मां भारती को किसी दलीय सीमाओं में आप उनको पैमाना बीजेपी या कांग्रेस या सपा और ये बसपा है, इसमें रहेंगे तो रहेंगे? सर, संदीप पाठक का स्टेटमेंट बता रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं ब्रजेश जी, मतलब कांग्रेस के जो वेणुगोपाल थे वही संदीप पाठक केजरीवाल के थे। देखिए ब्रजेश जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है और मैं उसको फिर दोहरा रहा हूं, और सिर्फ भाजपा के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, इस देश में जितने भी दल हैं, अगर वो गैर राजनीतिक, पैसे वालों को, व्यापारियों को, जिनके अंदर सिद्धांत नहीं है, जन सेवा की कोई भावना नहीं है, राजनीति का काखा गागा नहीं जानते हैं, आंदोलन करना नहीं जानते, जुनून नहीं है अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अगर उनको आप राज्यसभा और विधायक बना देंगे तो देर सवेर यही बात तो मैंने कही कि विक्रम साहनी, आम आदमी पार्टी, राजेंद्र गुप्ता, एनडी गुप्ता, अशोक मित्तल, ये सब कहां से आ गए? भाई मैं कहता हूं अभिषेक तिवारी को बना देते, मैं मानता कि चलो वफादार कार्यकर्ता, आंदोलन के है ना, संघर्ष कर रहा है। अब मित्तल, गुप्ता, साहनी कितने दिन टिक पाएंगे? यही मैं कह रहा हूं। हरभजन सिंह कितने घंटे टिक पाएंगे बीजेपी के सामने? आप समझिए, पहले भाले में सर बेहोश मिलेंगे। ब्रजेश जी आप समझिए कि, देखिए ब्रजेश जी आप समझिए, और मैं आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आंदोलन से निकल के आए हैं वो कभी बिकेंगे नहीं, वो जेल जाना स्वीकार करेंगे, ये आपने बहुत अच्छी बात देना स्वीकार करेंगे, राजनीति छोड़ना स्वीकार करेंगे। ब्रजेश जी, तिवारी जी आपको रुकना पड़ेगा, पहला राउंड है। विचारधारा को मार के दूसरी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र चौधरी जी